अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रही है। आज हम आपके लिए बड़ी अच्छी सी हल्की सी रेसिपी लेकर आए हैं। आलू दही वाले बना रहे हैं, जो आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और किसी भी टाइम एक्स्ट्रा सब्जी बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े आलू। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, तो आप अपने आलूओं को लें छील। चलें, अब आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज की प्याज लेनी है और उनको आपने कर लेना है डाइस बारीक बारीक। चलें, अब आपने लेना है एक लार्ज साइज का टमाटर और उसको भी आपने डाइस कर लेना है। आलू जो आपने लिए मैं अपने किसी भी स्टाइल से काट सकते हैं। मैं इन्हें इस तरह के राउंड और थोड़े से थिक काट रही हूँ। चलें, आपने लेना है पैन जिसमें आप हल्का सा इनको फ्राई कर लें। मैं यहाँ पे आधा कप ऑयल डाल रही हूँ इसमें। साथ ही इसमें 2 बड़ी इलायची और 1 बे लीफ। तो अब आपने क्या करना है, अपने जो ये थोड़े थिकली स्लाइस किए हुए हैं आपके पोटैटोज वो इसमें डाल दें। और इनको हमने ये नहीं करना कि इस तरह फ्राई करना है, इनको हमने एक कलर देना है और एक खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है जब आप पोटैटोज को फ्राई करके पकाते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह जब ये ब्राउन होने लगे तो आप इन्हें फ्लिप कर दें। तो आपने इन्हें फ्लेवर देना है कि ये फ्राइड से हो गए हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आलू में आ जाता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज का होता है। तो इस वजह से ये दे रहे हैं, वरना तो आलू आपको पता वैसे भी पक सकते हैं, तो इसमें वो नहीं है। तो जो इस तरह एक साइड से ब्राउन होते जा रहे हैं उनको मैं निकालती जाऊँगी और दूसरे इसमें शामिल करती जाऊँगी ताकि सब ब्राउन हो। चलिए, फाइनली ये सब थोड़े से ब्राउन हो गए, इन्हें हमने निकाल लेना है। आपने अब लेना है दूसरा तवा या फ्राई पैन। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने डालना है 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ही धनिया सीड्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, कॉर्न्स। इनको हल्का सा भून लेना है। तो जब आपके ये टोस्ट हो जाए जल्दी से, आपने इसे करना है ऑफ। और यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून सौंफ है, फनल सीड। अब आपने इनको क्रश कर लेना है। चलें, अब आपने क्या करना है, सेम पैन जिसमें हमने ये बनाए थे आलू वो वापस ले लिया। उसका मैंने ऑयल जो है वो रिड्यूस कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चॉप की हुई प्याज थी एक, वो डाल रहे हैं इसमें और इसे हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे अब देखेंगे प्याज आपके ब्राउन होना शुरू हो गए। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें डालना है टमाटर जो हमने डाइस किए हुए थे और आपको हल्की करने, थोड़ा सा मीडियम पे करना है। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन हो जा रहा है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें और 1 टीस्पून ही सॉल्ट है। सॉल्ट और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसे 2-3 मिनट आप अच्छी तरह भून लें। फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1-2 टेबल स्पून, ताकि मसाला जले नहीं। तो 1 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाला जो है साथ ना लगे। तो कोशिश करें आपसे जो ये मसाला है बहुत अच्छी तरह भुन जाए और टमाटर जो है अच्छी तरह घुल जाएगा। इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हींग। चलिए देखें कि आप हमारा मसाला कितना मज़ेदार सा तैयार हो गया। आपको पता है हींग की एक अपनी खुशबू होती है जिसका पता चल जाता है कि आपने हींग डाली है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप योगर्ट इसके अंदर और अब इसको आप अच्छी तरह से भूनें। साथ ही डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च है, बड़ी सी चॉप की। तो आप ये देखें कि मसाला बस अब भुनेगा और हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल के इनको स्टीम करेंगे। और आपको पता है कई दफ़ा आलू बहुत मुश्किल से यहाँ पे गलते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आलू आपके बहुत अच्छी तरह से गल जाए, वरना जब खटाई डल जाती तो आलूओं का गलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन हमने जब इन्हें फ्राई किया तो ये हाफ डन ऑलरेडी हो गए, ये देखें सॉफ्ट हो गए, लेकिन होपफुली जो आधे रह गए वो इसमें भी पक जाएंगे जल्दी से। तो आप देखें मसाला भुनना शुरू हो गया है, तो थोड़ा और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो आप देखें कि मसाला हमारा कितना अच्छा सा तैयार हो गया है, ऑयल भी अब ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें अपने डालने हैं आलू जो सारे फ्राई किए हुए थे। इनको कोट करें इनके साथ, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी कि आप यकीन करें। इनको बनाएं आप सुबह नाश्ते के लिए, रात को बनाने सुबह नाश्ते में खाएँ सकते हैं। तो देखिए ये पूरे हो गए कोट बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जो मसाला पीसा हुआ था वो आधा मैं अभी डाल रही हूँ, आधा मैं इसको बाद में डालूँगी। इसको हम करेंगे लो मीडियम हीट पे, और अंटिल आपके पोटैटो जो हैं वो कुक हो जाए, गल जाए। चलिए खुशबू इतनी अच्छी मज़ेदार आ रही है इसकी, और इसमें मैंने देखें आप पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आप भी पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करें क्योंकि ये आलू दही वाले इसी तरह बनते हैं। तो आलू माशाल्लाह गल चुके हैं, और हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर मसाला था जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा डालें धनिया, और स्टोव को कर देना। तो चलें अब आप ले लें अपना सर्विंग बोल और उसमें निकालें अपने पोटैटोज़। तो चलें देखें कितनी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है आपकी। पूरे आलू किसको पसंद होते हैं, सबको पसंद होते हैं। आप इसे नान के साथ, राइस के साथ, साइड डिश पे किसी भी तरह, आप इस तरह चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। इनको पेश करें, और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। वाह, हींग ने एक अपना ही फ्लेवर दिया है, आलू दही खट्टा है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। आप जाके प्लीज रेसिपी को जरूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।